नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 60 या 70 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं हमारी दिल्ली अ, पुलिस कांस्टेबल की, उसमें जो जीके का सेक्शन होगा उसमें ये क्वेश्चंस आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, गिद्दा किस राज्य का नृत्य है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। और आपका आंसर है पंजाब। आपका अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य भारत के किस राज्य का एक फोक डांस है? और आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, गुजरात। और आपका आंसर है पंजाब। आपका अगला क्वेश्चन है, कूद नृत्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है? जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? और आपका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव किया जाता है? बैसाखी, पोंगल, ओणम या फिर बिहू? और आपका आंसर है ओणम। बैसाखी उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, असम में, पंजाब में? और आपका आंसर है पंजाब में। आपका अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? और आपका आंसर है तमिलनाडु। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम, दिवाली, पोंगल या फिर बिहू? और आपका आंसर है पोंगल। आपका अगला क्वेश्चन है, फसली त्यौहार संक्रांति, मकर संक्रांति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? खिचड़ी, लोहड़ी, उत्तरायण या फिर बिहू? और आपका आंसर है उत्तरायण। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर सिक्किम में? और आपका आंसर है लद्दाख में। आपका अगला क्वेश्चन है, गूगा नवमी जो सर्प पूजा से संबंधित उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में? और आपका आंसर है हरियाणा में। आपका अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? पोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, कानुम पोंगल या फिर मट्टू पोंगल? और आपका आंसर है कानुम पोंगल। आपका अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है? ओणम, दिवाली, पोंगल या फिर बैसाखी? और आपका आंसर है पोंगल के साथ। पूर्वजों की पूजा से संबंधित दम्मी की त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में, असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में? और आपका आंसर है असम में। आपका अगला क्वेश्चन है, बसंत का त्योहार अली आई लिगोंग किस राज्य से जुड़ा हुआ है? मणिपुर से, असम से, उड़ीसा से या फिर पश्चिम बंगाल से? और आपका आंसर है पश्चिम बंगाल, माफ़ कीजिएगा, आपका उत्तर है असम से। बसंत का त्यौहार अली आई लिगोंग असम राज्य से जुड़ा हुआ है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद या फिर 6 साल बाद? और आपका आंसर है 12 साल बाद। कुंभ मेला मध्य प्रदेश में किस शहर में लगता है? नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में या फिर प्रयागराज में? और आपका आंसर है उज्जैन में। दई दसई दंशे उत्सव किस देश का प्रमुख त्यौहार है? बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का? और आपका आंसर है नेपाल का। आपका अगला क्वेश्चन है, कैला पौध फसल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में? और आपका आंसर है कर्नाटक में। हॉर्नबिल त्यौहार कितने दिनों तक चलता है और किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 दिन तक नागालैंड में, बी ऑप्शन है 5 दिन तक मिजोरम में, सी ऑप्शन है 7 दिन तक मेघालय में या फिर डी ऑप्शन है 15 दिन तक असम में? और आपका आंसर है 10 दिन तक नागालैंड में। आपका अगला क्वेश्चन है, बाली तृतीया उत्सव किस राज्य में किया जाता है? ओडिशा में, केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में? और आपका आंसर है ओडिशा में। आपका अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर जो है वो है, पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। और
पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख फसल पर्व है जो सूर्य देव को समर्पित है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ओडिशा का, असम का, मणिपुर का, मेघालय का। और आपका आंसर है बिहू त्योहार असम का प्रसिद्ध पर्व है। और बिहू असम का कृषि पर्व है जिसे साल में 3 बार मनाया जाता है, रोंगाली, काती और माघ बिहू। आपका अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, गोवा में, महाराष्ट्र में। और आपका आंसर है केरल में। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है, राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। तो बच्चों ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें कि ओणम त्योहार किस राजा की स्मृति में मनाया जाता है, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं राजा महाबली की स्मृति में। और दूसरा इसमें क्वेश्चन जो निकल रहा है वो ये है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल में। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। होली त्यौहार को किस नाम से भी जाना जाता है? रंगोत्सव, दीपोत्सव, दशहरा, फसल उत्सव। और आपका आंसर है होली को रंगोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। होली रंगों और भाईचारे का पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को या 25 दिसंबर को। और आपका आंसर है 14 जनवरी को। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह सूर्य उपासना और दान का पर्व है। बैसाखी पर्व मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? पंजाब से, बिहार से, गुजरात से, हरियाणा से। और आपका आंसर है बैसाखी पर्व मुख्य रूप से पंजाब से जुड़ा हुआ है क्योंकि बैसाखी फसल कटाई का पर्व है और सिखों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी किस देवता को समर्पित त्यौहार है? विष्णु जी को, गणेश जी को, शिव जी को, कार्तिकेय जी को। और आपका आंसर है गणेश चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। लोसार पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, सिख से या फिर हिंदू से। और आपका आंसर है लोसार पर्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोसार तिब्बती नववर्ष है, विशेषकर लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है। लोसार पर्व मुख्य रूप से लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का या फिर ओडिशा का। और आपका आंसर है दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। दुर्गा पूजा माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दिवाली को प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है? घर से सजाने के कारण, दीप जलाने के कारण, पटाखे फोड़ने के कारण या फिर फसल कटाई के कारण। और आपका आंसर है दिवाली को दीप जलाने के कारण प्रकाश का पर्व कहा जाता है। दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। राखी का त्यौहार किस रिश्ते का प्रतीक है? पति पत्नी का, भाई बहन का, गुरु शिष्य का या फिर मित्रता का। और आपका आंसर है भाई बहन का। व्याख्या है इसकी, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के वचन का त्यौहार है। आपका अगला क्वेश्चन है, ईद उल फितर किस धर्म का प्रमुख पर्व है? हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, इस्लाम धर्म का या बौद्ध धर्म का। और आपका आंसर है ईद उल फितर इस्लाम धर्म का प्रमुख पर्व है। ईद उल फितर रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है। यह रोजे का अंत का पर्व है। क्रिसमस किसकी जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है? भगवान बुद्ध की, ईसा मसीह की, पैगंबर मोहम्मद की या फिर गुरु नानक की। और आपका आंसर है ईसा मसीह की। क्रिसमस 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहड़ी पर्व किस मौसम से जुड़ा है? गर्मी से, वर्षा से, सर्दी से या बसंत से। और आपका आंसर है लोहड़ी पर्व सर्दी से जुड़ा है। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में सर्दी के मौसम के अंत और नई फसल के स्वागत में मनाई जाती है। चहट पर्व किस देवता की पूजा से संबंधित है? विष्णु, सूर्यदेव, गणेश जी या फिर कार्तिक। और आपका आंसर है सूर्यदेव। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। और आपका आंसर है तमिलनाडु।
भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से हुई। आपका अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, ओडिशा, असम या फिर पश्चिम बंगाल? और आपका आंसर है केरल। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें रंगीन मुखौटे और भव्य पोशाकें प्रमुख होती हैं। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बिहार से, ओडिशा से, उत्तर प्रदेश से या फिर मध्य प्रदेश से? और आपका आंसर है ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा से हुई है। ओडिसी नृत्य ओडिशा के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा है। इसमें मूर्तिकला जैसी मुद्राएं होती हैं। कथक नृत्य किस क्षेत्र की नृत्य शैली है? उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, पूर्वी भारत की या फिर पश्चिम भारत की? और आपका आंसर है उत्तर भारत की। कथक उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें घूम, ताल और कथानक प्रस्तुति होती है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में विकसित हुआ है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में? और आपका आंसर है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुआ। यह नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य की पहचान है? नागालैंड की, मणिपुर की, असम की या फिर त्रिपुरा की? और आपका आंसर है मणिपुर की। मणिपुरी नृत्य रासलीला पर आधारित है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा की कथाएं प्रस्तुत होती हैं। मोहिनी याट्टम नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, ओडिशा का, गोवा का? और आपका आंसर है केरल का। मोहिनी याट्टम नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी याट्टम मोहिनी रूप की नृत्य शैली है जिसे केवल महिलाएं करती हैं। सत्रिया नृत्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से? और आपका आंसर है वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। गरबा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का? और आपका आंसर है गुजरात का। गरबा नवरात्रि में खेले जाने वाला गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से? और आपका आंसर है राजस्थान से। घूमर नृत्य राजस्थान की राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है जो पारंपरिक पोशाकों में होता है। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का, असम का, नागालैंड का या फिर मणिपुर का? और आपका आंसर है असम का। बिहू नृत्य असम का फसल उत्सव नृत्य है जो युवाओं द्वारा मनाया जाता है। लावणी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का? और आपका आंसर है महाराष्ट्र का। लावणी मराठी लोक नृत्य है जिसमें तेज लय और ढोलकी की ताल पर नृत्य होता है। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का? आपका आंसर है कर्नाटक का। यक्षगान लोक नृत्य और नाटक का मिश्रण है जिसमें पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। छाऊ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उपरोक्त सभी में? और आपका आंसर है छाऊ नृत्य ओडिशा में भी प्रचलित है, पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है और झारखंड में भी प्रचलित है। मतलब इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी में। छाऊ नृत्य ओडिशा, बंगाल और झारखंड की लोक शैली है जिसमें मुखौटे और युद्ध मुद्राएं प्रमुख होती हैं। बम्बू डांस किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में या फिर असम में? और आपका आंसर है मिजोरम में। यह बांस की छड़ियों के बीच नृत्य किया जाने वाला पारंपरिक मिजो नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का? और आपका आंसर है पंजाब का। भांगड़ा डांस जो है पंजाब का मुख्य डांस है। भांगड़ा फसल कटाई के समय किया जाने वाला पंजाब का ऊर्जावान लोक नृत्य है। डांडिया रास किस देवता से संबंधित नृत्य है? शिव से, विष्णु से, कृष्ण से या फिर राम से? और आपका आंसर है कृष्ण से। डांडिया रास नवरात्रि में खेला जाने वाला नृत्य है जो भगवान कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। गरबा और डांडिया में क्या अंतर है? कोई नहीं। गरबा द्वीप के चारों ओर डांडिया डांडियों के साथ डांडिया धीमा, गरबा तेज, दोनों एक ही नृत्य हैं। और आपका आंसर है
गरबा दीप के चारों ओर और डांडिया डंडियों के साथ खेला जाता है। गरबा मार्त शक्ति की पूजा हेतु किया जाता है, जबकि डांडिया में लकड़ी की डंडियों का उपयोग होता है। संथाल नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भील, संथाल जनजाति, गोंड या फिर मिजो? और आपका आंसर है संथाल जनजाति। झारखंड और बंगाल की संथाल जनजाति द्वारा यह सामूहिक लोक नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक, नगाड़ा, मजीरा या फिर उपरोक्त सभी? और आपका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि घूमर नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक भी है, नगाड़ा भी है और मजीरा भी है। घूमर में ढोलक, नगाड़ा और मजीरे की ताल पर नृत्य किया जाता है। झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से या फिर उड़ीसा से? और आपका आंसर है हरियाणा से। झूमर हरियाणा और पंजाब का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे फसल कटाई पर किया जाता है। गिद्धा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष, महिलाएं, बच्चे या फिर साधु? इन चारों में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है महिलाओं के द्वारा। गिद्धा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा पंजाब की महिलाओं का पारंपरिक नृत्य है, जो भांगड़ा की महिला शैली है। यक्षगान में किस भाषा का प्रयोग होता है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम? और आपका आंसर है कन्नड़। यक्षगान में संवाद और गीत कन्नड़ भाषा में होते हैं। छाऊ नृत्य में किस प्रकार की कहानियाँ प्रस्तुत की जाती हैं? ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक या फिर लोक कथाएं? और आपका आंसर है पौराणिक। छाऊ नृत्य में रामायण और महाभारत की कथाओं का अभिनय होता है। लावा नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? लद्दाख में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? और आपका आंसर है लद्दाख में। लावा नृत्य लद्दाख का लोक नृत्य है, जो बौद्ध त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 70 क्वेश्चंस जो कि हमारी जो वैकेंसी निकली है दिल्ली कांस्टेबल की, उसमें ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी जब तक कि ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।